हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। ये हिंदी की क्लास है। हिंदी विलोम शब्द हम आप लोगों को करा रहे हैं और ये हिंदी की तीसरी क्लास है। जैसा कि सभी को पता ही होगा कि हम हिंदी की आप लोगों के लिए क्लास शुरू किए हैं, तो उसमें आज तीसरी क्लास है और आज हम आप लोगों को विलोम शब्द पढ़ाएंगे। ठीक है, विलोम शब्द की तीसरी क्लास है, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आपकी स्क्रीन पर जो चैनल एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, किसी भी तरह की कोई भी समस्या होगी तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक, आइए चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। ठीक, तो ये हिंदी की क्लास आपके सामने आ गई है। सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जुड़ जाइए फटाफट सभी। जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। क्लियर है? शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर, सभी लोग कमेंट में आंसर बताएंगे उसका। ठीक, सभी लोग कमेंट में क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है, अग्रज का विलोम शब्द क्या है। ठीक, तो अग्रज का विलोम शब्द बताना है। अग्रज का विलोम शब्द शायद बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। जिसको नहीं पता होगा वो जान लेते हैं, जिनको पता भी हो वो सब बच्चे कमेंट में जरूर आंसर करते रहेंगे। ठीक, तो अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? अनुज होगा। ठीक है, अग्रज का विलोम क्या होगा? अनुज होगा। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, अतुल है, अटल है। अटल मतलब दृढ़। ठीक है, जिसका अटल के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, अटल मतलब दृढ़ होता है। तो इसका अपोजिट, इसका विलोम शब्द पूछ रहा है, तो विलोम क्या हो जाएगा? अटल का छत, तुल, ढुलमुल। ठीक है, मतलब जो हिल सके, अटल। ठीक है, अटल मतलब जो अटल हो, लेकिन उसका विलोम शब्द जो है ढुलमुल, छत, ये सारी चीज़ें, ये तुल, ये इसके विलोम हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सृष्टि का विलोम शब्द है। तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सृष्टि का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो सृष्टि का विलोम हो जाएगा प्रलय हो जाएगा। सृष्टि के विलोम की अगर हम बात करें तो सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। ठीक, और व्याष्टि और समष्टि आपस में ही एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, तो क्लियर है आप सभी को? व्याष्टि और समष्टि क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, आपस में ही। हिंदी की आरो आरो की जो एक क्लास चल रही है, विलोम शब्द की क्लास है। ठीक, इसमें हम कोशिश करेंगे सारे जितने भी विलोम प्रीवियस ईयर में अभी तक आए हैं, सारे विलोम शब्द कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समाप्त करेंगे। जो भी बच्चा खाली इस क्लास को देख के जाएगा, ठीक है, जो क्लास दिख रही है, अगर खाली जो भी कोई बच्चा इस क्लास को ही अगर देख के जा रहा है, तो ये समझिए एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। ठीक, क्लियर है? सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय। चलिए, बहुत ही लंबी क्लास नहीं रख रहे हैं इस समय हम, बहुत ही छोटी क्लास रख रहे हैं। पहले एक एक घंटे जो भी क्लासेस चलती थी, ठीक है, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लासेस छोटी रखी जाए। छोटी में 20 मिनट की क्लास, 30 मिनट की क्लास रख रहे हैं, 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, लेकिन आपको एकदम ये समझिए जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। तो आप सभी लोग लग जाइए, अभी भी मौका है। यूपी आर ओ अगर आपको निकालना है, यूपी पी आर ओ एग्ज़ाम देना है और उसको निकालना है, तो अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। 3 से 4 महीने, इतनी जल्दी महाकुंभ चल रहा है। फरवरी 26 तक महाकुंभ है, फिर मार्च में बोर्ड एग्जाम है, अप्रैल मई, ये समझिए जून तक कोई भी डेट नहीं है। मई जून तक जो है उसके पहले एग्ज़ाम नहीं हो पाए, तो मई जून से पहले एग्ज़ाम नहीं होने वाला। लग जाइए, कम से कम आप लोगों के साथ 3 से 4 महीने पूरे पूरे हैं। 3 से 4 महीने जो भी बच्चा ध्यान से मन लगा के पढ़ लिया, उसका आर क्लियर हो जाएगा। ठीक, आइए हम लोग इस पर फोकस करते हैं। साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? सहचर्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अलगाव होगा। ठीक है, सहचर्य का विलोम शब्द क्या होता है? अलगाव
होता है, ठीक है। अलगाव या फिर पृथक्करण, ठीक। सहचर, पृथक्करण, पृथक्करण मतलब अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग कर सकते हैं। असहयोग का विलोम सहयोग हो जाएगा। और वैमनस्य, वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। इसका भी साथ साथ जानते रहिए, क्या पता अगली बार यही क्वेश्चन पूछ ले। तो वैमनस्य का विलोम क्या होता है, सौमनस्य होता है। असहयोग का सहयोग होगा, ये आप लोगों को पता ही रहा होगा शायद, ठीक। जो एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को पता चल रही है इसको भी साथ में लिखते चलेंगे, ठीक। इसको भी साथ में लिखते चलेंगे और आप लोग क्लास को भी शेयर कर देंगे, ठीक। आइए आगे बढ़ा जाए। विराट का विलोम शब्द, विराट मतलब क्या होता है, विराट का विलोम शब्द क्या है, विराट, विराट मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा आकार, विराट, ठीक है। विराट का क्या हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा, क्षुद्र, क्षुद्र मतलब छोटा, विराट का विलोम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्षुद्र हो जाएगा। बृहद नहीं होगा, बृहद छोटापन नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छोटापन है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो छोटापन पर टिक लगा के ना आइएगा, ओएमआर में गोला भर के मत आइएगा, छोटापन का, क्षुद्र ही इसका विलोम शब्द है, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, क्षुद्र, ठीक। क्लियर है। नेक्स्ट, स्पर्श का विलोम शब्द है स्पर्श, स्पर्श मतलब, स्पर्श मतलब टच, ठीक है, तो टच करना, छूना, ठीक है। स्पर्श का विलोम क्या हो जाएगा, अस्पर्श होगा, ध्यान दीजिएगा, अस्पर्श कई सारे लिखे हैं, बस उसका वर्ड भी ध्यान दीजिएगा, ये भी अस्पर्श लिखा है, ये भी सबके लिखने के तरीके अलग हैं, इस तरह से भी कंफ्यूजन किया जाता है, ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो सटीक है उस पर ही टिक लगाइएगा। इसका क्या हो जाएगा, स्पर्श का अस्पर्श होगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से अस्पर्श लिखा जाता है, शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाएगा आप लोगों से, शुद्धियाँ जो होती हैं जो अशुद्धियाँ आती हैं एग्जाम में कि इसको, इस वर्ड को या फिर इस क्वेश्चन को शुद्ध करो, तो उसमें भी पूछा जा सकता है, तो अस्पर्श इस तरीके से भी लिखा जाता है। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, उक्त शब्द का विलोम, उक्त शब्द का विलोम क्या है, जो उक्त शब्द है इसका विलोम क्या होगा, अनुयुक्त हो जाएगा। उक्त शब्द का विलोम क्या होगा, अनुक्त हो जाएगा। उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपयुक्त नहीं होगा, क्या होगा, बल्कि उक्त शब्द का विलोम क्या होगा, अनुयुक्त हो जाएगा। जबकि उपयुक्त और अनुपयुक्त क्या है, उपयुक्त और अनुपयुक्त क्या है, आपस में एक दूसरे के विलोम है, उपयुक्त और अनुपयुक्त एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। उपयुक्त मतलब क्या होता है, उपयुक्त मतलब जो जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोग देखते हैं उपयुक्त लिखा गया है, उसके ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, इसका विलोम हो जाएगा निम्नलिखित। निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखा गया है, ठीक है, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित हो जाएगा, ठीक। क्या होगा, निम्नलिखित या फिर अधोलिखित भी हो सकता है, निम्नलिखित या फिर अधोलिखित, कुछ भी आएगा तो दोनों बिल्कुल सही है, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक। जो भी एग्जाम में आएगा वो आप लोग टिक लगा दीजिएगा। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, चलिए, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। अंतर्मुखी का विलोम लिखना है, पता होगा शायद आप लोगों को। अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होता है, बहिर्मुखी होगा। वाचल, वाचल का विलोम क्या होता है, मूक होता है। वाचल मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला, मूक, मूक मतलब गूंगा व्यक्ति, ठीक है, गूंगा या फिर जो भी, मूक, मूक मतलब शांत रहने वाला, ठीक। तो वाचल का विलोम मूक हो जाता है, ठीक। और अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। नेक्स्ट, आकाश शब्द का विलोम, इसमें से आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, आकाश, धरती, नागलोक, समुद्र, पाताल। ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन जरूर हो जाता है बच्चों का।
तो जो भी सटीक आंसर रहेगा, आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, पाताल होगा, धरती या फिर नागलोक या फिर समुद्र मत मार के आइएगा, तो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा। ठीक, आकाश का विलोम पाताल होगा। ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब ये मत सोचिए कि इजी क्वेश्चन है या फिर ये एग्जाम में नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में बच्चे गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है और जल्दी जल्दी में आदमी बोला सी बनाना है तो डी बना के चला आता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। सगुण शब्द का विलोम, सगुण शब्द का विलोम क्या होगा? सगुण का विलोम हो जाएगा निर्गुण होगा। सगुण का विलोम क्या होगा? निर्गुण हो जाएगा। और ठीक, सगुण का विलोम क्या होता है? निर्गुण होता है। ठीक, और अवगुण, दुर्गुण, अगुण जो दिया गया है, अगुण, सदगुण जो भी होता है, ये सब किसके विलोम होते हैं? ये गुण का विलोम होता है। किसका? गुण। ठीक, अवगुण, दुर्गुण, ये सब किसके विलोम है? गुण के। ठीक, क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब शकुन का विलोम, अब शकुन का विलोम क्या है? शकुन। अब शकुन का विलोम क्या हो जाएगा? शकुन हो जाएगा। पुण्य, पुण्य का विलोम पाप हो जाएगा। पुण्य का विलोम क्या होगा? पाप होगा। बहुत लोग इस समय आ रहे हैं, महाकुंभ चल रहा है, बहुत लोग गंगा जी में स्नान करने आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी सोच के आते हैं कि चलो गंगा जी में पाप ही धुल लेंगे। ठीक, तो गंगा जी पाप धुलने के लिए बिल्कुल नहीं है, समझिए। ठीक, तो आइए स्नान कीजिए। ठीक, तो इस विचार से बिल्कुल मत आइए, बिल्कुल मत आइएगा, बस हाँ ठीक है, अच्छी चीज़ है, श्रद्धा भाव से आइए अपने। ठीक है, आवेशित शब्द का विलोम, आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? आवेशित शब्द का विलोम अनावेशित होगा। आवेशित शब्द का विलोम क्या हो जाता है? अनावेशित होगा। अनावृष्टि, अनावृष्टि का वृष्टि हो जाएगा। ठीक, अनाश्रित का आश्रित हो जाएगा। अनावृष्टि, अनावृष्टि का क्या होगा? वृष्टि होगा। अनाश्रित का क्या होगा? आश्रित हो जाएगा। ठीक, अनाश्रित का आश्रित हो जाएगा। अनाश्रित में मतलब जिसका कहीं आश्रय ना हो, जिसका कहीं ठिकाना ना हो, उसका क्या होगा? विलोम आश्रित हो जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। क्लास में हम आप सभी का कमेंट बाद में जरूर देखते हैं। ठीक, तो किसी भी तरह की कोई भी समस्या होगी तो कमेंट एक बार आप लोग जरूर कर दीजिएगा कि सर ये समस्या क्लास में है, या फिर ये क्लास में समस्या थी, है। ठीक है, जो भी समस्या रही होगी क्लास में, या फिर आपको क्लास में कोई भी समस्या, किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या, तो जरूर बताइएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्जन शब्द का विलोम, अर्जन, अर्जन शब्द का विलोम, अर्जन मतलब अर्जित करना होता है, किसी चीज का अर्जन करना, अर्जित करना। ठीक है, उसको ग्रहण करना, उसका विलोम क्या हो जाएगा? व्ययन। व्ययन मतलब त्यागना। ठीक है, उसका व्यय करना, उसका त्याग करना। अर्जित का विलोम क्या हो जाएगा? अनर्जित होगा। ठीक है, अर्जित का विलोम अगर आता है तो उसका विलोम ध्यान दीजिएगा, अर्जित का विलोम अनर्जित होगा। अर्जित का विलोम क्या हो जाएगा? अनर्जित। ठीक, अमृत का, अमृत का विष हो जाएगा। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? अमृत का विलोम विष हो जाएगा। अनर्थ का अर्थ होता है, अनर्थ का विलोम क्या होगा? अर्थ होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चारों क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को? ध्यान दीजिएगा, एक पूछा गया, तीन मैंने बताया, तो ये समझिए कि आपका एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है, चार क्वेश्चन जो तैयार हो रहे हैं। ठीक,
तो अगर हम 20 क्वेश्चन करा रहे हैं तो समझिए आपके 30 से 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को। कथित शब्द का विलोम, कथित शब्द का विलोम क्या होता है? कथित शब्द का विलोम क्या होगा? अकथित होगा, अकथित होगा। कथ्य का विलोम क्या हो जाएगा? अकथ्य। ठीक है, अकथ्य का विलोम क्या होगा? कथ्य हो जाता है। ठीक, कथ्य हो जाएगा, अकथ्य का विलोम कथ्य होगा। कथनीय का विलोम अकथनीय हो जाएगा। क्लियर है? कथनीय का विलोम क्या होगा? अकथनीय होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या है? प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा? प्रतिपन्न होगा। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिपन्न हो जाएगा। प्रच्छन्न का अर्थ क्या होता है? लपेटा हुआ या फिर ढका हुआ। ठीक है, प्रच्छन्न का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है, हाँ, इसका मीनिंग होता है लपेटा हुआ या फिर ढका हुआ, ये इसका मीनिंग है। ठीक, प्रच्छन्न का। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होता है? प्रतिपन्न होता है। इसका मतलब होता है अंगीकृत, या फिर अर्थ इसका क्या हो जाएगा? अवगत हो जाता है। क्लियर? इसका विलोम अगर प्रकट दिया गया है तो ध्यान दीजिएगा, प्रकट भी हो सकता है और अप्रच्छन्न भी हो सकता है। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक, अप्रतिबद्ध, अप्रतिबद्ध का हो जाएगा प्रतिबंध। ये सारी शायद चीजें आपको पता ही नहीं होंगी पहले से, लेकिन फिर भी जानते रहिए, पता है तब भी, नहीं पता है तब भी जानते रहिए। इसी तरह जो गौड़ शब्द है, गौड़ का क्या हो जाएगा? गौड़ का क्या हो जाएगा? प्रमुख हो जाएगा। गौड़ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? प्रमुख हो जाएगा। क्लियर है? चारों ऑप्शन क्लियर है मेरे ख्याल से आप सभी के। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का, प्रभावी शब्द का विलोम नहीं है? ये भी ध्यान दीजिएगा, अक्सर ऐसे क्वेश्चन जरूर गलत हो जाते हैं। तो इसमें क्या पूछा? प्रभावी शब्द का विलोम नहीं है। ठीक, तो इसमें से कौन सा प्रभावी शब्द का विलोम नहीं है? अप्रयुक्त। अप्रयुक्त क्या है? प्रभावी का विलोम नहीं है, बल्कि प्रभावी का अप्रभावी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? और निष्प्रभावी या फिर प्रभाव शून्य। प्रभावी मतलब जिसके ऊपर प्रभाव हो। ठीक है, तो प्रभाव शून्य मतलब कोई प्रभाव नहीं, प्रभाव शून्य है। निष्प्रभावी, अप्रभावी, और इसका विलोम क्या नहीं है? अप्रयुक्त। अप्रयुक्त क्या है? इसका विलोम नहीं है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाश्चात्य शब्द का विलोम है। हिंदी का जितना क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं, ये समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जो एग्जाम में आए हैं उसको हम सॉल्व करा रहे हैं लगभग। ठीक है, हर रोज 20 से 30 क्वेश्चन आप लोगों को हम सॉल्व करा रहे हैं, हिंदी के ज़्यादा नहीं, बस 20 से 30 क्वेश्चन। अभी तक 3 से 4 महीने एग्जाम होने में बाकी हैं। अगर आप सिर्फ डेली के हिसाब से विलोम शब्द भी जो मैं आपको करा रहा हूँ 20 से 30 क्वेश्चन अगर आप डेली कर रहे हैं तो समझिए इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला। इसमें से 60 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो 60 में से 60 क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, इसकी गारंटी हमारी है। पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा? पाश्चात्य शब्द का विलोम पौरुषत्य होगा। ठीक है, पाश्चात्य का विलोम पौरुषत्य होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक, पाश्चात्य शब्द का विलोम पौरुषत्य होगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन देखने में इजी जरूर होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं, तो इसको आप लिख भी लीजिएगा। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम, अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक, क्या हो सकता है? दुश्लील, कुश्लील, बिश्लील, या फिर सलील।
तो अश्लील का विलोम क्या होता है? सलील होता है। अश्लील का विलोम क्या होता है? सलील हो जाएगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन? मेरे ख्याल से नहीं होगी। ठीक, और कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए मुखर का विलोम है। मुखर शब्द का विलोम क्या है? मुखर, मुखर मतलब जो बोलता हो, बोलने में तेज हो। ठीक है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? मौन। मौन, मौन मतलब बिल्कुल शांत रहने वाला, चुप रहने वाला। ठीक है, मुखर का विलोम क्या हो जाएगा? मौन हो जाएगा। मोक्ष का क्या हो जाएगा? मोक्ष का, मोक्ष का होगा बंधन। मोक्ष मतलब जो सभी बंधनों से मुक्त हो, इसका विलोम क्या हो जाएगा? बंधन। इसीलिए लोग कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति कब मिलेगी? जब आप सभी बंधनों से मुक्त होंगे, तभी तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो मोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? बंधन हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? अभी मुख का हमने बताया ही, वाचल। मोम का भी वाचल हो जाएगा। अरे हाँ, मुख का मैंने वाचल बताया, मोम का पत्थर होगा। ठीक, मोम, मोम का पत्थर होगा। मोम का शायद आप लोगों को पता ही होगा। मुख का वाचल मैंने बताया है पिछले क्वेश्चन में। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख का विलोम क्या है? फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया। सोचिए लगातार ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा, 2014, 2005, 2003, 2020 से 21 में भी पूछा गया था, अभी जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कराया। तो समझिए क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं आपसे। ठीक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कि लगातार आपसे पूछे गए हैं। ठीक, तो मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर इतना ही कर लेंगे जितना हम आपको बता रहे हैं, तो इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? मुख का विलोम क्या हो गया? वाचल हो गया। ठीक, आगे बढ़ा जाए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मुख का विलोम वाचल हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी, देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 2022 का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, समझिए। ठीक है, क्या पता रिपीट ही कर दे इस बार, रिपीट भी कर सकता है। ठीक, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है? विपन्न। विपन्न का विलोम क्या होगा? विपन्न का विलोम क्या हो जाएगा? संपन्न हो जाएगा। विपन्न का विलोम क्या हो जाएगा? संपन्न होता है। विपदा का क्या होता है? विपदा का संपदा हो जाएगा। ठीक, और विपद का विलोम संपद। ध्यान दीजिएगा, विपद का विलोम संपद होगा। विपद, विपद का विलोम संपद होगा, और विपदा का संपदा। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, आइए आगे बढ़े। महत्ता। ठीक है, महत्ता का विलोम है, तो महत्ता शब्द का विलोम क्या होगा? महत्ता शब्द का विलोम होगा लघुत्ता। 2022 का सेम क्वेश्चन है, सोचिए पीसीएस मेंस 2022 का क्वेश्चन है। महत्ता का विलोम लघुत्ता होता है, या फिर क्षुद्रता भी हो सकता है। ठीक, ममता, ममता का विलोम क्या होगा? द्वेष होगा। ममता का विलोम मान लीजिए पूछ लिया है, तो क्या होगा? ममता का विलोम होगा द्वेष। ठीक, ममता का विलोम क्या होगा? द्वेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तुत्य का विलोम। स्तुत्य का विलोम क्या होगा? निंद। स्तुत्य का विलोम निंद होगा। निंदा, निंदा का क्या विलोम हो जाएगा? स्तुति हो जाएगा।
निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? स्तुति। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सद्भाव, मेंस 2022 का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, मेंस में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, ये प्री में भी पूछा जा सकता है, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा प्री में, तो पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। सद्भाव का विलोम क्या होगा? दुर्भाव होगा। सद्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्भाव हो जाएगा। क्लियर है? सद्भाव का विलोम दुर्भाव होता है। विरल का विलोम, विरल का विलोम क्या होगा? सघन होगा। विरल का विलोम क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। ठीक, 2022 का मेंस का ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सरल का विलोम क्या होगा? सरल का कठिन होगा, पता ही होगा शायद सभी को। सरल का विलोम कठिन हो जाता है। सबल, सबल दिया गया है, सबल का विलोम निर्बल हो जाएगा। ये सारे वर्ड ध्यान दीजिएगा। सबल, सबल का क्या हो जाएगा? निर्बल हो जाएगा। ठीक, सरल, सरल का क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। सरल का कठिन, सबल का निर्बल। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी अगर यूपीपीसी से आर ओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा हिंदी पर, आप लोग हिंदी पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। हिंदी पे 60 क्वेश्चन आते हैं और यही कट ऑफ डिक्लेयर करती है कि आप लोग मेंस के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं। ये सोचिए, कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम से होते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से कुछ बच्चे होते हैं, हिंदी मीडियम वाले ज़्यादातर जो बच्चे हैं 60 में से 60 नंबर लाते हैं। हिंदी में 60 में से 60, ये सोचिए 60 में से 59 हो गया, 58 हो गया, ठीक है, 60 में से 59 58 हो जाएगा, लेकिन 60 में से 60 नंबर लाने वाले भी बच्चे हैं। तो अभी से लग जाएंगे अगर, तो आगे आप लोगों के लिए अच्छी बात रहेगी कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी रहेगी, रिवीजन ज़्यादा करना रहेगा बस। ठीक, अगर अभी से नहीं लगेंगे तो मेहनत बाद में ज़्यादा करनी रहेगी। चलिए, शीर्ष का विलोम क्या होगा? शीर्ष का विलोम क्या होगा? शीर्ष मतलब, शीर्ष मतलब सबसे शीर्ष पर, ऊंचाई पर, उसका विलोम क्या हो जाएगा? तल। तल, तल मतलब सबसे नीचे। ठीक है, नख, नख का क्या होता है? नख का विलोम शिख होगा। ठीक, लिखा ही है, ये वर्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, नख का विलोम क्या होता है? शिख होता है। ठीक, शिख, शिख होता है नख का विलोम। उष्ण, उष्ण का पता ही होगा आप लोगों को, उष्ण का विलोम शीत हो जाता है। उष्ण का विलोम क्या होगा? शीत होगा। उष्ण का विलोम क्या होता है? शीत होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? मेरे ख्याल से नहीं होगा। होगा, कोई भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए, समष्टि का, समष्टि का विलोम आर्थी शब्द बताना है। सोचिए, लगातार क्वेश्चन पूछे गए 2016, 2013, 2014, पुनर्परीक्षा, सब री एग्जाम में कई एग्जाम में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। समष्टि का विलोम क्या होता है? व्याष्टि होता है। मैं एक आध क्वेश्चन में पिछले एक आध बार इसको बता भी चुका हूँ, ये भी 2024 आर री एग्जाम है, क्या पता पूछ ही ले। ठीक, विशिष्ट का विलोम सामान्य, साधारण, विशिष्ट मतलब विशेष, इसका क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा, साधारण हो सकता है। ठीक, क्लियर है? आशिष्ट का विलोम शिष्ट हो जाएगा। आशिष्ट, आशिष्ट दिया है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? शिष्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है?
और क्या है, अपुष्टि दिया है, अपुष्टि का विलोम पुष्टि। ठीक, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन होगा तो आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, ये समझिए कि मैं आपसे, जैसा कि मैंने बोला कि आधे घंटे की क्लास 20 मिनट 25 मिनट की क्लास आपकी कराएंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन आप लोगों को हम सॉल्व कराएंगे सारे एग्जाम में आने वाले हैं। क्लियर है? किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर बताइएगा। आप की क्लास इसी पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।